हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, जिस स्ट्रैटेजी का नाम है यहाँ पे DT50। अब ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी पावरफुल स्ट्रैटेजी और आपको काफ़ी पसंद भी आता है, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में क्या नया होने वाला है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा। देखो, एक तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट्स के अंदर भी अगर मार्केट वन साइड में मूवमेंट करता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, अगर मार्केट अगेंस्ट में आता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे। और एक सेम वीक के अंदर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रैटेजी भी क्रिएट करेंगे और एक बियरिश स्ट्रैटेजी भी क्रिएट करेंगे। और हम यहाँ पे ये समझेंगे कि मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, और मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है तो कैसे हम हमारा जो लॉस हो रहा होगा अगेंस्ट में जाने की वजह से उस लॉस को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी लर्निंग वाले होने वाला है और ये जो पावरफुल DT50 स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर एक अच्छा रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। अब जो वीक यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो वीक है हमारा, ये स्टार्ट हुआ यहाँ से। ठीक है, ये कौन सा डे है, यहाँ पे 13 जून वाला यहाँ पे डे है। ये वीक हमारा इधर कहीं से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हमें एक अच्छा कैंडल, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू किया है अपसाइड का मोमेंटम, और उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, एक छोटा सा हमें रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये जो वीक है वो यहाँ कहीं एक्सपायर हुआ है। ठीक है, अगर आप समझेंगे तो। ठीक है, तो हमेशा डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के अंदर इशू क्या वो होता है, जब मार्केट यहाँ पे अगर एक साइड में मोमेंटम दे दे उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत भी रिवर्स करता है तो यहाँ पे एक टफ कंडीशन बन जाता है। तो इसी वीक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक हम बुलिश DT50 यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे समझेंगे मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाए तो कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। और सेम वीक के अंदर भी हम यहाँ पे एक बियरिश DT50 क्रिएट करेंगे और यहाँ पे समझेंगे मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में जाए तो अगेंस्ट में आने की वजह से जो लॉस चल रहा होगा उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको मैं मोमेंटम दिखाऊं यहाँ पे कितने परसेंट का मोमेंटम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बॉटम से टॉप तक का लगाता हूँ तो करीब करीब अगर आप देखेंगे एक वीक के अंदर 2% के आसपास का मोमेंटम हमें देखने को मिला हुआ है अपसाइड के अंदर। ठीक है, तो इस वीक के अंदर आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। स्टार्ट कैसे क्रिएट करना, एडजस्टमेंट कैसे करना है, सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, अभी देखिए जो वीक हमने चार्ट पे समझा था उसी वीक को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं 13 जून वाला जो वीक है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास हम यहाँ पे रख देते हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी टाइमिंग पे स्टार्ट क्रिएट करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टार्ट किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप समझे इस DT50 स्ट्रैटेजी अगर आप समझते हैं तो टोटल यहाँ पे 3 लेग होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास बाइंग वाला लेग होता है, एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग होता है और एक हमारे पास हेज होता है। अब क्रिएट किस तरीके से करना है, तो हमें सबसे पहले एक एट द मनी को फाइंड करना है। जब हम एट द मनी को फाइंड कर लेंगे तो एट द मनी से 150 पॉइंट दूर का यहाँ पे OTM में जाके हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट लेग यहाँ पे डालेंगे जो कि हमारा बाइंग वाला लेग होगा। इसको हम फर्स्ट लेग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट लेग है इससे 150 पॉइंट दूर का यहाँ पे हमारा सेकंड लेग होगा, ये भी OTM के अंदर ही होगा। ठीक है, ये हमारा सेलिंग वाला लेग होगा। अच्छा, इसको हम सेकंड लेग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेग और सेकंड लेग के अंदर डिफरेंस क्या होगा, सेकंड लेग की क्वांटिटी जो होगी वो यहाँ पे डबल होगी। ठीक है, और इससे नेक्स्ट स्ट्राइक वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय कर लेंगे। ये क्या होगा, हमारा थर्ड लेग होगा और ये हमारा हेज भी होगा। ठीक है, अच्छा, अगर इस स्ट्रैटेजी को हम पुट साइड में क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रैटेजी क्रिएट होगा वो यहाँ पे एक बियरिश DT50 क्रिएट होगा। अगर इस सेम स्ट्रैटेजी को अगर हम कॉल साइड में क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे एक बुलिश DT50 यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बुलिश DT50 को क्रिएट करेंगे और ये समझेंगे कि मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और रिवर्सल की जो कंडीशन होती है उससे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं और स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बुलिश स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहा हूँ तो कॉल साइड में आता हूँ। एट द मनी से 150 पॉइंट दूर का मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ और इससे यहाँ पे 150 पॉइंट दूर का मैं सेल कर रहा हूँ। जैसे कि हमने समझा है, जो हमारा सेलिंग वाला लेग होगा उसको हम डबल क्वांटिटी में डालेंगे और इससे नेक्स्ट स्ट्राइक का हमारा हेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ को हम और समझते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लोट के अंदर हमारा इतना कुछ मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है।
ये हमारा मैक्स लॉस है। और अगर आप आरआर रेशियो को देखेंगे तो आरआर रेशियो स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें अच्छा देखने को मिलता है, बेहतरीन देखने को मिलता है। ठीक है? अच्छा, ये जो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इनके अंदर जो प्रोबेबिलिटी होता है थोड़ा कम ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन जैसे-जैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं तो ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से ब्रेक इवन भी देख सकते हैं, ब्रेक इवन भी हमें ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है? अब स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट हम कब-कब करेंगे? हम अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, या तो तब एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में जाएगा, या फिर तब हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो आप अगर समझें, तो ये जो हमारा ब्रेक इवन है, ठीक है? अगर मार्केट हमारे व्यू के साथ में जाता है, अगर आप अभी हमारा व्यू देखेंगे, हमारा व्यू क्या है? हमारा जो व्यू है एक बुलिश व्यू है, ठीक है? अपसाइड का व्यू है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाता है, और ये वाला जो ब्रेक इवन है, इसको ब्रेक करके और ज़्यादा ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिलता है, तो हम क्या करेंगे? अपने अपोजिट साइड का जो रिस्क है, ये वाला जो रिस्क है, इसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है? कई बार हमें क्या देखने को मिलता है? मार्केट एक यहाँ पे ट्रेंड में जाता है, और उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। तो ये जो रिवर्सल वाली कंडीशन है ना, ये टफ कंडीशंस होती हैं। अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर जाए, मान लेते हैं मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, और मार्केट डायरेक्शन में जाने के बाद आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, उसके बाद मार्केट अगर रिवर्स कर जाए, तो आप यहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉस को यहाँ पे आपको बियर करना पड़ेगा। तो इस लॉस से बचने के लिए हम क्या करेंगे? अपोजिट साइड का जो रिस्क है ये, इसको हम कम करते चलेंगे जैसे-जैसे हम प्रॉफिट में जाएँगे। उसको कैसे कम करना है, इस साइड के प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है, वो यहाँ पे हम अभी आगे समझने वाले हैं। अब इसको मैं 2-2 घंटे करके यहाँ पे आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है? अभी अगर आप देखोगे छोटा-मोटा हमारा प्रॉफिट चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। अभी भी कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे भी कोई हमें इतना दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? लेकिन अगर अब आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी को देखेंगे, तो जैसे कि हमने समझा था, अगर मार्केट हमारे व्यू के साथ में जाता है, या फिर मार्केट हमें हमारे डायरेक्शन में जाता है, तो अगर ये वाला जो ब्रेक इवन था यहाँ पे, अगर इसको ब्रेक करके मार्केट और ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा, तो हम अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। तो जब हमने स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखा था, हमने क्या सीखा था? टोटल यहाँ पे 3 लेग हैं, ठीक है? एक हमारे पास बाइंग वाला लेग था, एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग था, और एक हमारे पास हेज था, ठीक है? तो जो हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा फर्स्ट लेग है। जो हमारा फर्स्ट लेग है, अगर उसको हम सेलिंग वाले लेग की तरफ, यानी कि सेकंड लेग की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो हमारा अपोजिट साइड का जो रिस्क है, उसको हम यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे समझाऊँ, तो ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है, और ये हमारा हेज जो है, ये हमारा थर्ड लेग है। तो अगर मैं फर्स्ट लेग को सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो हमारा जो रिस्क है, वो हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ इसको मैं 50 पॉइंट सेवन लेग की तरफ शिफ्ट कर दूँ, और पहले वाला जो स्ट्राइक था उसको मैं हटा दूँ, तो आप देखेंगे हमारा यहाँ का जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक हमें कम होता हुआ देखने को मिल गया है। अब मार्केट यहाँ पे रिवर्स भी करता है, एक रिवर्सल भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो भी इतना इश्यू नहीं है। और आप एक चीज़ को और नोटिस करेंगे, ये जो ब्लू लाइन है, इसको भी हमने थोड़ा-सा अपने फ़ेवर में यहाँ पे कर लिया। अगर मार्केट रिवर्स भी करता है, तो भी हमें इतना डैमेज नहीं देगा। ये डैमेज कब देगा? एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है? तो अगर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, तो आप एक्सपायरी से पहले-पहले भी निकल सकते हैं। एक्सपायरी पे हमें 2-3 बड़े मेन इश्यू देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा मार्जिन यहाँ पे बढ़ जाता है, और दूसरा हमारी वोलेटिलिटी जो होती है, वो भी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल जाती है। अगर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप एक्सपायरी से पहले-पहले भी यहाँ पे निकलने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, इसको थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा उसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो मार्केट थोड़ा हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है, थोड़ा उसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ब्लू लाइन की वजह से हमारा जो लॉस है वो नहीं हो रहा है, तो जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमारा जो ब्लू लाइन है वो भी हमें थोड़ा अपने फेवर में आता हुआ देखने को मिल जाता है, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है? अभी भी आप देखोगे तो इतना कुछ हमें इशू देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? अपने स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर सकते हो, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, और अपने अपोजिट साइड के रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको सिखाने की कोशिश की हुई है। अब हम यहाँ पे एक समझते हैं, सेम वीक के अंदर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम बियरिश डेटी 50 क्रिएट करेंगे एक बुलिश वीक के अंदर, और उसके अंदर क्या एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने लॉस को यहाँ पे रिड्यूस कर पाएँ, तो उनको हम समझने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, अब इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम समझते हैं, एडजस्टमेंट को यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ। हमारा एक वेबिनार होता है जो कि मेनली ऑप्शन सेलिंग पे फोकस हम उसको करते हैं, जिसका नाम है एलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के बारे में यहाँ पे सीख रहे होते हैं, और वेबिनार के अंदर हम 2 तरह की स्ट्रैटेजीज़ को हम सीखते हैं। पहला, यहाँ पे हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, और दूसरा यहाँ पे हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को हम सीखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे होते हैं। अगर आपको मैं डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँ, तो सबसे जो टफ पार्ट है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर, वो है यहाँ पे हमारा व्यू।
उसके बाद एडजस्टमेंट वाला पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपने व्यू को ढंग से डिफाइन किया हुआ है। अब व्यू को डिफाइन करना इतना ईज़ी नहीं है, उसके लिए आपको काफ़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए प्राइस एक्शन वगैरह की। तो इसीलिए हमने क्या किया है, वेबिनार के अंदर हम एक अलग से स्ट्रैटेजी सीखते हैं, जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यू को समझने के लिए, व्यू को एनालाइज़ करने के लिए हम ये स्ट्रैटेजी सीखेंगे, ठीक है? अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये 2 स्ट्रैटेजी है, एसटीसीएम स्ट्रैटेजी हम सीखते हैं। एक है हमारा मंथली का स्ट्रैटेजी है, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, डीएस200, ये हम सीखेंगे। इसके अंदर भी हम यहाँ पे इस टाइम सेम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, और ये हमारा वीकली का डीटी50 स्ट्रैटेजी है, इसको भी हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके अंदर भी यहाँ पे हम सेम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। अगर आपको मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बताऊँ, तो ये हमारा मंथली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं। इसके अंदर हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं। इसके अंदर भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। मंथली और वीकली जो आयरन फ्लाई है, दोनों एक दूसरे से अलग है। वीकली के कॉन्सेप्ट अलग है, मंथली के कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, ठीक है? और इनके अंदर हमने क्या किया है, कुछ रूल्स को यहाँ पे चेंज कर दिया है। इन रूल्स की वजह से जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी बेहतर हो गए हैं। सेम काम हमने वीकली के आयरन कोंडोर स्ट्रैटेजी, इसके अंदर भी किया हुआ है, और इसके भी यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स देखते हैं। इसके अंदर भी हमने क्या किया हुआ, कुछ चेंजेस हमने यहाँ पे किए हुए हैं। इन चेंजेस के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया स्ट्रैटेजी के अंदर। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्मल आयरन कोंडोर से, तो ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। उसके बाद हमारा वीकली का डिफाइन स्ट्रैडल है, ये हम सीखते हैं, और इसकी प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीखते हैं। वीकली का डिफाइन स्ट्रैडल के अंदर और जो नॉर्मल हमारा स्ट्रैडल होता है, शो स्ट्रैडल जो होता है, उसके अंदर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो नॉर्मल शॉर्ट स्ट्रैडल होता है, उसके अंदर क्या होता है, दोनों तरफ हमें अनडिफाइंड रिस्क देखने को मिलेगा। लेकिन जो हम डिफाइंड स्ट्रैडल सीखते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ आपको लिमिटेड रिस्क देखने को मिलता है। इसके अंदर भी हमने कुछ चेंजेस किए हुए हैं, और उन चेंजेस की वजह से यहाँ पे ये हमें मेथड देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी, ये हम सीखते हैं, और इसके भी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट वगैरह सीखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्ट्रैटेजी के अंदर जीरो एडजस्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो टोटल वेबिनार के अंदर अगर आप यहाँ पे समझेंगे, तो हम 8 स्ट्रैटेजीज़ को हम सीख रहे होते हैं। एक जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे व्यू को क्रिएट करने के लिए, व्यू को एनालाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं, ठीक है? अब ये काफ़ी लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि प्रो एडजस्टमेंट क्या है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो प्रो एडजस्टमेंट वगैरह क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 बड़ी प्रॉब्लम जो कि ऑप्शन सेलिंग में आती है, उनको यहाँ पे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला है यहाँ पे रिवर्सल, ठीक है? रिवर्सल जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, और सबसे टफ पार्ट है यहाँ पे रिवर्सल का। दूसरा यहाँ पे है गैप अप गैप डाउन से, इनको भी यहाँ पे हम टैकल करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा है किसी भी साइड में अगर वन साइड में मोमेंटम आ जाए, सडन मूवमेंट आ जाए, बड़ा मोमेंटम आ जाए, तो उसको कैसे टैकल करना है। तो ये जो 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इनके इफ़ेक्टिव मेथड हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, ना ही हमें यूट्यूब में सीखने में मिलते हैं, ठीक है? तो आप स्ट्रैटेजी वगैरह तो सीख लेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट्स, ये 3 बड़ी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन तीनों के हम इफ़ेक्टिव मेथड सीखते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर मेथड है और काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हम सीखते हैं वेबिनार के अंदर, इसको हम प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है? वेबिनार के अंदर टोटल 4 सेशन है, चारों सेशन सैटरडे संडे को होंगे, और अगर आप कोई सेशन मिस कर देते हो, हम आपको रिकॉर्डिंग वगैरह भी प्रोवाइड करा देते हैं। फर्स्ट 20 लोगों के लिए हम एक कूपन कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका नाम है फर्स्ट 20। इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा वेबिनार के अंदर। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, एनरोल करा सकता है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है? या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल यहाँ पे करा सकता है। अच्छे अगर आप मेथड सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल वेबिनार के अंदर एनरोल करा लीजिए, ठीक है? देखिए, सेम वीक है, सेम वीक के अंदर हम यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, बेरिश DT50 क्रिएट करते हैं एक बुलिश वीक के अंदर। तो जैसे हमने सीखा हुआ है, हम एट द मनी से 150 पॉइंट दूर का एक बाय कर लेते हैं, और उससे 150 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे अपने सेकंड लेग को डाल देते हैं, जो कि यहाँ पे सेलिंग वाला लेग है, ठीक है? इसकी क्वांटिटी डबल होती है, जैसे कि हमने समझा हुआ था, और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक का हमारा हेज हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। एक लोट के अंदर हमारा कुछ इतना मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, ठीक है? आरआर रेशियो देखेंगे, तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें यहाँ पे आरआर रेशियो देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के अंदर प्रोबेबिलिटी थोड़ा-सा कम होता है, लेकिन इसको हम एडजस्टमेंट करके इसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ब्रेक इवन भी हमें ज़्यादा बड़ा नहीं देखने को मिल रहा, काफ़ी छोटा ब्रेक इवन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के लिए जितना यहाँ पे छोटा ब्रेक इवन होगा, उतना ज़्यादा यहाँ पे हमारे लिए बेनिफिट रहता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब स्ट्रैटेजी के अंदर देखेंगे, तो हमारा व्यू क्या है? अगर आप अपने व्यू को समझेंगे, तो हमारा जो व्यू है यहाँ पे एक बियरिश व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? यानी कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट देने वाला है। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ पे जाए, तो हमें यहाँ पे इश्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, तो हमारा ये जो व्यू है वो गलत हो चुका है, ठीक है? व्यू जो है वो यहाँ पे गलत हो चुका है। तो इसको हम आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हैं? ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की है। जितना भी हमारा मैक्स लॉस है, जितना भी हमारा मैक्स लॉस है, इसके हाफ के आसपास, ठीक है? जितना भी हमारा मैक्स लॉस है,
अगर उसके हाफ के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, अगेंस्ट के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अगेंस्ट के लिए क्या एडजस्टमेंट करना है वो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है? काफ़ी लोग क्या है, बहुत लेट एडजस्टमेंट करते हैं, जब हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट का जो स्कोप होता है, वो इतना कुछ यहाँ पे बचता नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैक्स लॉस के हाफ के आसपास में जैसे ही हमारा लॉस आएगा, तभी हम अपने एडजस्टमेंट को कर देंगे, ठीक है? चलिए, इसको 2-2 घंटे करके हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा लॉस यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो थोड़ा बहुत लॉस हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है, ठीक है? अभी अगर आप देखोगे कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो हमारा हाफ से ज़्यादा के आसपास का लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर इसको हम थोड़ा पीछे करें, ठीक है? अगर इसको हम थोड़ा पीछे करते हैं, तो आप देखेंगे जैसे हमारा हाफ के आसपास का यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हुआ होगा, तभी हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ कहीं हम अपने एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। अब एडजस्टमेंट कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, हमने क्या सीखा था जब हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट करना सीखा था, हमने सीखा था टोटल यहाँ पे स्ट्रैटेजी के अंदर जो हमारा DT50 स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर टोटल 3 लेग हैं, ठीक है? एक हमारे पास फर्स्ट लेग था, एक हमारे पास सेकंड लेग था और एक हमारे पास थर्ड लेग था, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है और ये क्या है, हमारा थर्ड लेग है। तो एडजस्टमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड लेग को हम हटा देंगे, एग्जिट कर देंगे, ठीक है? सबसे पहला काम तो हमें एडजस्टमेंट के अंदर यही करना है। तो सबसे पहले मैं अपना सेकंड वाला लेग जो है, सेलिंग वाला लेग, उसको हटा रहा हूँ और उसके बाद हमारा जो थर्ड लेग था उसको भी हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक लेग बचा हुआ है, वो है फर्स्ट वाला लेग। जो हमारे पास फर्स्ट वाला लेग बचा हुआ है, ठीक है, उसका हमें प्रीमियम देखना है। उसका अगर आप प्रीमियम देखेंगे कितना है, 46 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इससे डबल के आसपास का यहाँ पे हम एक सेलिंग वाला लेग यहाँ पे डालेंगे, सेम यहाँ पे जहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट किया हुआ है, यानी कि पुट साइड के अंदर ही हम 46 के डबल के आसपास का प्रीमियम वाला स्ट्राइक हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो इसका डबल कितना होगा, यहाँ पे अराउंड 92 रुपये के आसपास का इसका जो प्रीमियम है वो हमें यहाँ पे सेल करना है, ठीक है? तो 92 नहीं है, यहाँ पे 93 है, इसको हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे स्प्रेड क्रिएट कर दिया, ठीक है? अच्छा, एक काम हमें और करना है, हमें अपोजिट साइड में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका अपोजिट साइड क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट साइड होगा हमारा कॉल साइड। कॉल साइड पे जाके हमें एट द मनी पे एक क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट करना है और एट द मनी पे जो क्रेडिट स्प्रेड होगा उसके जितना कम गैप होगा सेलिंग वाले लेग के अंदर और हेज के अंदर, उतना ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पे बेनिफिशियल रहने वाला है। जैसे अगर आपको मैं दिखाता हूँ, तो हम आते हैं एट द मनी पे, हम सेल कर देते हैं और इससे 50 पॉइंट दूर का हमारा हेज यहाँ पे हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या मिला, जो हमारा व्यू था, मार्केट अगर उसके अगेंस्ट पे भी जाता है, अब अगेंस्ट क्या हो गया, यानी कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ भी जाता है तो भी हमें इतना ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अब मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अब इस कंडीशन में भी हमारा बेनिफिट ही है। अगर मार्केट रिवर्स करे, ठीक है, अगर मार्केट रिवर्स करता है तो उस कंडीशन में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, हमारा रिवर्सल पॉइंट, ठीक है? इसको हम बोल देते हैं रिवर्सल पॉइंट, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर सकते हैं। इसको आप एसएल की तरह भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप एसएल की तरह भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब इसको 2-2 घंटे करके हम आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जितना भी यहाँ पे लॉस था वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ हमें देखने को मिला है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? यहाँ कोई भी इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? वेडनेसडे को हम आ चुके हैं। अब मार्केट थोड़ा यहाँ पे अगर आप समझेंगे, मार्केट हमें थोड़ा रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है? चलिए थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, ठीक है? एक चीज़ और है, जैसे-जैसे प्रॉफिट में आएँगे, आप अपने अपोज़िट साइड का जो रिस्क है, अपोज़िट साइड का जो रिस्क है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। उसको आप कम कैसे कर सकते हो? इधर का जो हेज है, अगर उसको आप यहाँ पे सेलिंग वाले की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा अपोज़िट साइड का जो रिस्क है, वो भी हमें कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ और पहले वाला जो हेज था उसको अगर मैं हटा दूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल गया है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब देखो रिवर्सल की कंडीशन में भी हमें इतना इश्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लू लाइन थोड़ा-सा हमारे फ़ेवर में आ गया है, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इतना इश्यू नहीं है। अगर इसमें ईओडी कर दूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया है। अब देखिए दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमने काफ़ी डिटेल में समझा है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, अगेंस्ट में आता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, ठीक है? फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप यहाँ पे लाइक कर लीजिए
और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर और कोई भी आपकी फैमिली में ऑप्शन सेलिंग करता है, तो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, और अच्छे आपको मेथड सीखने हैं, एडजस्टमेंट सीखने हैं, स्ट्रैटेजी सीखने हैं, तो आप वेबिनार के अंदर भी इनरोल करा सकते हैं। वेबिनार के अंदर टोटल हम यहाँ पे 8 स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, और जो पूरा जो हमारा फोकस होता है वेबिनार के अंदर, वो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ही होता है। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज ही यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ठीक है? लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी इफेक्टिव मेथड है एडजस्टमेंट के, काफ़ी इफेक्टिव मेथड है स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने के लिए। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, हम एक कूपन कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट 20। जैसे आप इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो जितना जल्द से हो सके आप एनरोल कर लीजिए, इस डिस्काउंट का यहाँ पे आप बेनिफिट लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है? ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।